मंगलाचरण नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोवं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुर्मिणु सुधकेवली भणितम् समय सारजी ग्रंथ 32वें नंबर के कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। कलश का अर्थ अपन ने देख लिया था, साथ ही साथ स्वामी जी का जो उद्धरण है वो भी अपन ने पढ़ा था। एक बार कलश का पाठ करते हैं और फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 348 पे कलश क्रमांक 32। मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमोच्छलति शान्तिरसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोध सिन्धु एक साथ नहाइए अरे ही अपनाइए इसमें मगन हो जाइए। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। पूरे कलश में एक रूपक तैयार किया गया था कि जो भगवान आत्मा है वह एक ज्ञान सागर अर्थात सागर के समान है, सिंधु के समान है। और जिस तरह आंखों के सामने यदि छोटा सा कपड़ा भी आ जाए तो पूरा सागर उसमें ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है, एक तिनका भी काफी है। उसी तरह यहाँ पे मोह राग द्वेष की विभ्रम अर्थात मोह राग और द्वेष, तो मोह राग द्वेष की चादर इस जीव के ऊपर अनादिकाल से उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, जिस कारण से वह जो ज्ञान सागर सिंधु है वह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चूंकि अब हमने भेद विज्ञान किया है तो भेद विज्ञान के कारण वह ज्ञान सागर जो सिंधु है वो दिखाई देने लगा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब उसी में आप डूब जाइए, उसी ज्ञान सागर में समा जाइए, मग्न हो जाइए। इस तरह की चर्चा यहाँ पे 32वें नंबर के कलश में की गई है। जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ था वो भी अपन ने देख लिया था और स्वामी जी का जो उद्धरण था वो भी अपन पढ़ चुके हैं। उसके आगे की चर्चा अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 350। पंडित राजमल जी, दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। पंडित राजमल जी कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते हुए
सिंधु शब्द का अर्थ पात्र अर्थात अभिनेता करते हैं। इस कलश का अर्थ नाटक के रूप में करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार अखाड़े अर्थात नाटक नाट्यशाला रंगमंच में पात्र नाचता है, उसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि अखाड़े में प्रथम ही अंतर्जवनिका कपड़े की होती है, उसे दूर कर शुद्धांग नाचता है। यहाँ भी अनादिकाल से मिथ्यात्व परिणति है, उसके छूटने पर शुद्ध स्वरूप परिणमता है। जिस प्रकार अखाड़े में जो शुद्धांग दिखता है, वहाँ जितने भी देखने वाले हैं वे सब एक ही साथ मग्न होकर देखते हैं, उसी प्रकार जीव का शुद्ध स्वरूप सभी जीवों द्वारा अनुभव करने योग्य। पूरे नाट्य मंच का यहाँ पे एक रूपक तैयार किया कि जिस प्रकार नाट्य मंच में पात्र होता है, अभिनेता होता है जो अपना नाटक करता है, नाच दिखाता है, और उस नाटक शुरू होने के पूर्व उस नाट्य मंच पे कपड़ा होता है जो ढका रहता है। जब भी किसी को दृश्य बदलने हो, नाटक प्रारंभ होने से पहले जितने अभिनेता होते हैं वो भी पर्दे के पीछे होते हैं, तो पर्दा होता है। उस पर्दे के कारण मंच पे क्या हो रहा है पीछे वो दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही वो पर्दा हटता है वैसे ही वो नाटक प्रारंभ हो जाता है और सभी लोग एकदम मग्न होकर के उस नाटक को देखते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अनादिकाल से ये मोह रूपी चादर इस जीव ने, उसके पर्दे, मोह रूपी जो पर्दा है वो इस जीव के सामने, आंखों के सामने पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जिस कारण से जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब चूंकि भेद विज्ञान हमने किया है, उस भेद विज्ञान के कारण वो पर्दा हट चुका है, और पर्दा हटने के कारण वो शुद्ध स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो प्रकट हो गया है। तो अब यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे जितने दर्शक थे वो सब मग्न होकर उस नाटक को देखते हैं, उसी तरह तुम भी मग्न होकर अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। इस प्रकार का पूरा रूपक यहाँ पे राजमल जी ने तैयार किया है। पंडित राजमल जी के उक्त अर्थ को कविवर पंडित बनारसी दास जी ने काव्य के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अवतिया खारे निसी आड़ो पट करी के दूर रिवटी दूरी कीजिए सकल बाबा के लोग दिखे दृष्टि धरी के विज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि वेदिकारी उमे गए प्रगटे रहो जीव लोक भरी के उपदेश सुने चाहिए जगत जीव खुद सब हमारे जगे जाले पुण्य सती के। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार नटी, पात्र माने नटी, रात्रि में वस्त्र आभूषणों से सजकर नाट्यशाला में पर्दे की ओट में खड़ी हो जाती है तो किसी को भी दिखाई नहीं देती, किंतु जब दोनों ओर से क्षमादान दीपक ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो संपूर्ण सभा के लोगों को साफ साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था, वह प्रकट होकर तीन लोक को जानता देखता है, त्रैलोक्य का ज्ञायक होता है। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवों, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धात्मा संभालना चाहिए। तो पूरा वो नाटक का ही रूप यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जैसे नाट्यकार यहाँ पे नटी का उदाहरण दिया, वह वस्त्राभूषण पहनकर के सज संवर करके जो भी नाट्य प्रस्तुत करना है उसके अनुरूप तैयार होकर के रंगमंच पे आ जाती है, लेकिन पर्दा लगे होने के कारण, पृष्ठ क्रमांक 351, लेकिन पर्दा लगे होने के कारण वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही पर्दा हटता है, इसमें क्षमादान का वर्णन भी किया, प्रकाश की व्यवस्था पूरी की गई है। उसी तरह जो भेद विज्ञान की ज्योति है, उस भेद विज्ञान की ज्योति के कारण
वो पर्दा हटता है, मोह राग द्वेष का पर्दा हटा और जो शुद्धात्म स्वरूप है वह प्रकट होता है। और यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जगवासी जीवों, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धात्म संभालना चाहिए। इस प्रकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ पंडित पांडे राजमल जी की कलश टीका एवं बनारसी दास जी के नाटक समय सार के उक्त छंद का मंथन करने पर 32वें कलश के 2 अर्थ स्पष्ट होते हैं। वे दोनों अर्थ सीधी, सरल और सपाट भाषा में इस प्रकार होंगे। पहला अर्थ, यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी पर्दे को हटाकर सर्वांग प्रकट हो गया है। अतः हे जगत के जीवों, लोक पर्यंत उछलते हुए इस ज्ञान सागर के शांत रस में सब एक साथ ही डुबकी लगाओ, मग्न हो जाओ। एक तो जो रूपक समुद्र का तैयार किया था, आत्मा को सागर के स्थान पर रखा, ज्ञान सागर है, और उस ज्ञान सागर को देखने वाले के सामने यदि छोटा सा कपड़ा भी आ जाए तो पूरा समुद्र ढक जाता है। उसी तरह आत्मा के साथ भी हो रहा था। आत्मा जो ज्ञान सिंधु है, उसको देखने वाला जो ज्ञायक भगवान आत्मा, उसके सामने विभ्रम की चादर थी, मोह राग द्वेष की चादर थी, जिस कारण ज्ञान सिंधु अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही भेद विज्ञान के बल से विभ्रम की चादर हटी तो वह ज्ञान सिंधु प्रकट हो जाता है और उसी में मग्न होने की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब जैसे ज्ञान सागर में लहरें उछलती हैं, उसी तरह यहाँ पे जो ज्ञान की लहरें हैं वो उछलती हैं, और कितनी लंबी लंबी उछलती हैं, कितनी विशाल है ये लहरें कि पूरा जगत इसमें समाहित हो जाता है। माने पूरे तीनों लोकालोक को जो भगवान है वो जानते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञान की सामर्थ्य है वो अपने चरम को प्राप्त हो जाती है। दूसरा अर्थ, यहाँ पे जो नाटक का पूरा रूपक तैयार किया है, जिस प्रकार नाटक के रंगमंच पर नाचने के लिए तैयार सुसज्जित अभिनेता खड़ा हो, नाच रहा हो, पर अंधकार हो और पर्दे की ओट होने से सभाजनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक तो पर्दा लगा हुआ है और ऊपर से अंधकार हो। तो पहले के समय में तो और भी माने जो कृत्रिम आज प्रकाश के साधन है वो तो थे नहीं, दीपक आदि के माध्यम से ही प्रकाश हुआ करता था। तो एक तो अंधकार है और ऊपर से पर्दा भी लगा हुआ है। अब पीछे भले ही वो जो अभिनेता वो कितना भी अपना नाट्य प्रस्तुत करे, लेकिन लोगों को दिखाई देने वाला नहीं है। उसी तरह जब तक ये मोह राग द्वेष की चादर ओढ़ी रखी है अथवा मोह राग द्वेष का पर्दा है, तो उसके पीछे जो आत्मा है वह कितना भी अपने ज्ञान दर्शन का प्रकाश फैलाए, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञान दर्शन का कार्य तो चालू ही है। निगोद अवस्था में भी ज्ञान दर्शन अपना कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन ये सब ऐसा है मानो जैसे पर्दे के पीछे सब चल रहा हो। तो पर्दे के पीछे चल रहा है, इस कारण से आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मोह राग द्वेष की चादर होने के कारण जो ज्ञान प्रकाश था, जो ज्ञान का नाट्य था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु पर्याप्त प्रकाश होने और पर्दा हट जाने पर सभी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो पर्याप्त प्रकाश होना माने भेद विज्ञान की ज्योति प्रकाशित होना, और भेद विज्ञान की ज्योति प्रकाशित हुई तो जो मोह राग द्वेष का पर्दा था वो हट गया। तो उसी प्रकार ज्ञान सागर भगवान आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम के पर्दे में छुपा हुआ है। मिथ्यात्व का अंधकार और विभ्रम का पर्दा हटने पर सब कुछ साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। अतः जगत के समस्त जीवों को चाहिए कि वे मिथ्यात्व का अंधकार दूर कर विभ्रम की चादर को हटाकर भगवान आत्मा के दर्शन करें, उसके ज्ञान सागर में डुबकी लगावें, उसके आनंद रस में मग्न हो जावें। ये दो अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट हमारे ख्याल में आते हैं, जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया, पांडे राजमल जी ने अर्थ किया और बनारसी दास जी ने पांडे राजमल जी का ही अनुकरण किया। तो इनके माध्यम से ये दो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं। अतः हे जगत के प्राणियों, तुम उसे देखो, अर्थात केवल ज्ञान की श्रद्धा करो
और उसके माध्यम से अपने आत्मा और जगत के स्वरूप को जानो। क्योंकि जो मग्न होने की बात थी, तो मग्न होना माने किस में मग्न होना? केवल ज्ञान में मग्न होना। केवल ज्ञान में मग्न होना माने कि केवल ज्ञान में जगत के समस्त लोकालोक झलक रहे हैं। तो तुम उस केवल ज्ञान को जानो, उस केवल ज्ञान को पहचानो। केवल ज्ञान को पहचानने से क्या होगा कि मुझे अपने ज्ञान स्वरूप का श्रद्धान होगा, अपने ज्ञान स्वरूप की पहचान होगी। तो उस ज्ञान स्वरूप में फिर हम भी डुबकी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का अर्थ भी यहाँ पे किया जा सकता है। जो भी हो, पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए इस भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रमने का आदेश दिया है। इसके पीछे का रूपक भले ही अपने हिसाब से नाना जीव अलग अलग अर्थ निकाल सकते, कोई ज्ञान सागर अर्थ कर सकता है, कोई उसी को नाटक का रूप में भी उस अर्थ को देख सकता है, जो भी हो। लेकिन पूरे कलश का जो निष्कर्ष है वो यही है कि भेद विज्ञान करके जो आत्मा है उसको जानो, पहचानो और उसी में मग्न हो जाओ। आत्मा को देखने, जानने और उसी में जमने रमने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दी है, वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। आमंत्रण के रूप में आओ, आशीर्वाद के रूप में आओ, माने जिस भी रूप में हो, वो आप जिस भी रूप में इस आदेश को स्वीकार करना चाहते हो, चाहे तो गुरु का शिष्यों के प्रति जो आदेश है, आदेश के रूप में आप उसको ग्रहण करो। आदेश की भाषा आपको पसंद नहीं है तो आमंत्रण की भाषा में इस बात को आप पसंद करो। जिस भी भाषा में आपको इसको अंगीकार करना है, लेकिन बात ये समझिए कि आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है और आत्मा में ही रमना है। आचार्य अमृतचंद्र उक्त 38 गाथाओं के प्रकरण को पूर्व रंग कहते हैं। इसके आगे 39वीं गाथा से 68वीं गाथा तक के प्रकरण का नाम वे जीवाजीव अधिकार रखते हैं। इस तरह उनके अनुसार यहाँ पूर्व रंग अधिकार समाप्त होता है। पूर्व रंग क्यों कहा इसे? रंग माने रंगमंच। रंग का अर्थ यहाँ पे रंगमंच से तात्पर्य है। तो रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत होने से पहले जो कुछ तैयारियां पर्दे के पीछे चलती हैं, नेता अभिनेता आदि की, उसे पूर्व रंग कहा। दूसरा, एक नाटक की विधा होती है जिसमें नाटक प्रारंभ होने से पहले पात्र आकर के अथवा जो नाटक का निर्देशक है वो आकर के उस नाटक का परिचय देता है, पात्रों का परिचय देता है कि इस नाटक में क्या होने वाला है, कौन कौन पात्र हैं और वो किस रूप में यहाँ पे आकर के प्रस्तुति देखिए, पूरा परिचय दिया जाता है। उसे कहा जाता है पूर्व रंग। माने नाटक प्रस्तुत होने से पहले जो नाटक का परिचय दिया गया है उसे पूर्व रंग कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी इस पूरे ग्रंथ को ही नाटक का रूप दिया गया है। तो उस पूरा नाटक प्रारंभ हो उससे पहले ही यहाँ पे परिचय दे दिया गया है कि क्या क्या प्रस्तुति यहाँ पे होने वाली है। आप पूरी गाथा यदि इस पूर्व रंग अधिकार की यदि पूरी गाथा आप उठा करके देखेंगे तो इसमें आपको ख्याल में आएगा कि एक तरह से पूरा परिचय दे दिया गया है। जीव किन किन वेश को धारण करके इस नाटक में प्रस्तुत होने वाला है। तो 9 तत्वों की चर्चा ली गई थी कि यह जीव 9 तत्वों का वेश धारण करके जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनका वेश धारण करके यहाँ नाट्य मंच पे, रंगमंच पे प्रस्तुत होगा। लेकिन भेद विज्ञान के बल से हमें उन सब में भेद विज्ञान करना है कि मैं जीव अर्थात व्यवहार जीव की जो चर्चा अपन ने देखी थी, मैं व्यवहार जीव नहीं हूँ, अजीव नहीं हूँ, पुण्य पाप नहीं हूँ, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, तो सभी से भेद ज्ञान करते हुए यह चैतन्य ज्योति प्रकट होती है और उस चैतन्य ज्योति में ही हमें मग्न होना है, समा जाना है।
तो इस प्रकार से पूरा एक रूपक हमें प्रस्तुत करके यहाँ पे आचार्य ने दिया है। अब जो अधिकार प्रारंभ हो रहे हैं, जीवाजीव अधिकार आएगा, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आएगा, तो इस सब में जीव अपना रूप माने वेश धारण करके प्रस्तुत होगा। फिर उसमें भेद विज्ञान किया जाएगा और भेद विज्ञान करके जो शुद्ध जीव है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। ठीक है। तो आचार्य अमृतचंद्र उक्त 38 गाथाओं के प्रकरण को पूर्व रंग कहते हैं। इसके आगे 39वीं गाथा से 68वीं गाथा तक के प्रकरण का नाम वे जीवाजीव अधिकार रखते हैं। इस तरह उनके अनुसार यहाँ पूर्व रंग समाप्त होता है। आचार्य जयसेन आरंभ की 14 गाथाओं को पीठिका कहते हैं। उन 14 गाथाओं में अमृतचंद्र की टीका की 12 गाथाएं ही आती हैं। उसके बाद की गाथा जो आत्मख्याति की 13वीं गाथा है और तात्पर्य वृत्ति की 15वीं गाथा है, उसमें 9 तत्वों के नाम आते हैं। अतः उसके बाद की गाथा से आचार्य जयसेन जीवाधिकार मानते हैं, जो यहाँ तक चलता है। इसके बाद के प्रकरण को वे अजीव अधिकार कहते हैं, जो कर्ता कर्म अधिकार के आरंभ होने तक चलता है। आचार्य जयसेन ने 9 तत्वों के नाम वाली गाथा को ना तो पीठिका में ही रखा है और ना जीवाधिकार में ही। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। यद्यपि कविवर बनारसीदास जी ने आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका में समागत कलशों और उनकी राजमल्लीय बाल बोधनी टीका को आधार बनाकर समय सार नाटक की रचना की है, तथापि अधिकारों के विभाजन में उन्होंने आचार्य जयसेन का अनुकरण किया है। जीवाधिकार और अजीवाधिकार ये 2 अधिकार अलग अलग रखे हैं, जबकि आचार्य अमृतचंद्र ने जीवाजीव अधिकार ऐसा एक अधिकार ही रखा है। और चाहे जीवाधिकार अलग रखा जाए चाहे अजीव अधिकार अलग रखा जाए, चर्चा दोनों में ही जीव और अजीव दोनों की होने वाली है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ जीव की चर्चा होगी उसकी अज्ञानता को प्रदर्शित करने के लिए अजीव का वर्णन करना ही होगा, क्योंकि अज्ञान है ही ये कि जीव अजीव को अपना मानता है, स्वयं को अजीव रूप अनुभव करता है। और अजीव का जितना वर्णन हमें पढ़ना है वो जीव के परिप्रेक्ष्य में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ पे पुद्गल के विस्तार में नहीं जाना है कि पुद्गल की कितनी शक्तियाँ होती हैं, पुद्गल कितने प्रकार का होता है, उस विस्तार में यहाँ पे नहीं गए हैं, अजीव के विस्तार में नहीं गए। अजीव का जितना विस्तार किया गया है वो जीव को ध्यान में रख करके किया गया है। अजीव में जीव माने जीव अजीव में कहाँ कहाँ पर अपनत्व स्थापित करता है, किन किन भावों में अपनत्व स्थापित करता है, उस रूप में अजीव का वर्णन किया गया है। जितने 29 प्रकार के भाव सबकी चर्चा आएगी, उन सबको अजीव कहा। तो जीव उन भावों में अपनत्व स्थापित करता है, तो उस रूप में अजीव का विस्तार किया गया है। तो चाहे जीव का विस्तार किया जाए और चाहे अजीव का विस्तार किया जाए, दोनों का विस्तार एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में रख करके ही किया गया है। तो चाहे जीव और अजीव दोनों अलग अलग अधिकार कहे जाए अथवा दोनों को मिलाकर के एक जीवाजीव अधिकार कहा जाए, दोनों में कोई समस्या आने वाली नहीं है। जैसे 7 तत्वों की भूल के संदर्भ में अपन देखते हैं ना, जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल, दोनों भूलें हैं एक ही। माने जीव को अजीव माना जाए अथवा अजीव को जीव माना जाए, भूल तो होनी ही वाली है। और जहाँ जीव को अजीव माना तो वहाँ भूल जीव की भी है अजीव की भी है। जहाँ अजीव को जीव माना तो वहाँ पे भी भूल जीव की भी है और अजीव की भी है। अजीव की भूल माने अजीव संबंधी भूल होगी तो जीव को ही, लेकिन जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल दोनों ही भूलें होंगी अजीव जीव को ही, अजीव को भूल होने वाली नहीं है। किसी को भी नहीं होना। हाँ, लेकिन नाम कुछ भी दिया जाए, चाहे जीव तत्व संबंधी भूल नाम दिया जाए, हाँ, अथवा अजीव तत्व संबंधी भूल नाम दिया जाए, उसमें भूलें दोनों ही समाहित हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, किसी बच्चे को बोला कि भाई बाजार से नींबू लेकर के आओ और वो संतरा लेकर के आ गया, तो अब उसे भूल किसकी है?
दोनों की ही भूल है। क्यों? नींबू की पहचान तो है ही नहीं, ये तो हमें समझ में आ ही गया है। संतरे की पहचान भी उसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि संतरे की पहचान होती तो कम से कम वो संतरा लेकर के तो नहीं, नींबू लेकर के नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन संतरा लेकर के आया है, इसका मतलब ना उसे नींबू की पहचान है ना संतरे की पहचान है। उसी तरह जीवाजीव अधिकार में अर्थात जीव तत्व और अजीव तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में जहाँ एक की भूल होगी वहाँ दूसरे की भूल भी उसमें समाहित हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी चाहे जीव और अजीव अधिकार इन दोनों को अलग अलग रखा जाए और चाहे एक रखा जाए, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए जैसे आचार्य ने उसे अलग नाम दिया और अमृतचंद आचार्य ने अलग नाम दिया है। समय सार नाटक के निम्नांकित दोहे से यह बात स्पष्ट होती है। जीव तत्व अधिकार यह कहो प्रगट समुझाए, अब अधिकार अजीव को सुनहु चतुर चितलाए। जीव तत्व जीव अधिकार के अंत में ये जो दोहा बनासी दास जी ने लिखा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने नाटक समय सार के जो प्रारंभ के अधिकार हैं उनको दो भागों में विभाजित किया, एक जीव अधिकार और एक अजीव अधिकार। जीव तत्व अधिकार यह कहो प्रगट समुझाए, माने ये जो जीव अधिकार है ये अभी मैंने प्रकट करके समझाया है, कहा है। अब अधिकार अजीव को सुनहु चतुर चित लाए, कि अब अजीव अधिकार का जो वर्णन है वो अपने चित्त को पास ला करके चतुर जीव सुनो। ठीक है। अधिकारों के नामकरण के संदर्भ में एक बात विचारणीय है कि आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में अधिकारों के लिए अंक शब्द का उपयोग करते हैं। यद्यपि आत्मख्याति की प्रकाशित प्रतियों में अंकों के आरंभिक शीर्षकों में अधिकार शब्द का प्रयोग किया है, तथापि अमृतचंद्र को अधिकार शब्द इष्ट प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वे इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और नाटकों में अंक हुआ करते हैं, अधिकार नहीं। आत्मख्याति के अंकों की समाप्ति पर जो पंक्तियां उपलब्ध होती हैं उनमें अंक शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। जो हिंदी अनुवाद हुए जो प्रतियां छपी उनमें अधिकार शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन मूल यदि संस्कृत टीका में अपन देखेंगे तो अमृतचंद आचार्य अंक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे समय सार व्याख्यात्म ख्यातौ जीवाजीव प्ररूपकः प्रथमो अंकः। तो ये जीवाजीव अधिकार के अंत में जब समापन करते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखते हैं कि इस प्रकार समय सार व्याख्या आत्मख्यातौ, माने आत्मख्याति समय सार की जो व्याख्या है आत्मख्याति, उसमें जीव अजीव प्ररूपक, जीव और अजीव का प्ररूपण करने वाला जो प्रथम अंक है वह समाप्त होता है। समय सार व्याख्यात्म ख्यातौ कर्तृक्रम प्ररूपकः द्वितीयो अंकः। तो इस प्रकार से अधिकार ना लिख करके वे अंक शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंक शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि नाटकों में अंक कहा जाता है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, जैसे होता है ना, पहला दृश्य समाप्त हुआ फिर पर्दा लग जाता है, फिर दूसरा दृश्य, तो उसे अंक कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अमृतचंद आचार्य ने भी चूंकि पूरे समय सार को नाटक का रूप दिया है, इसलिए वे अंक का प्रयोग करते हैं, अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आत्मख्याति की प्रकाशित प्रतियों में अधिकार लिखने की परंपरा कब से और क्यों चल पड़ी, कैसे चल पड़ी, यह एक शोध का विषय है। आचार्य जयसेन अपनी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में यद्यपि अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, तथापि साथ में रंग शब्द का प्रयोग भी करते हैं, जैसा कि निम्नांकित कथन से स्पष्ट है। जीव अधिकारः समाप्तः इति प्रथम रंगः। तो अधिकार शब्द का प्रयोग भी किया, जीव अधिकार, और फिर उसे प्रथम रंग कहा। एक बात यह भी ध्यान देनी योग्य है कि इति प्रथम रंगः यह वाक्य मात्र प्रथम अधिकार के अंत में ही प्राप्त होता है, आगे के अधिकारों में नहीं। अतः यही प्रतीत होता है कि जैसे इनको मूलतः अधिकार शब्द ही इष्ट है।
कविवर बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार में द्वार और अधिकार इन दोनों शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि अध्याय के आरंभिक शीर्षकों में भी कहीं द्वार और कहीं अधिकार शब्द का प्रयोग है, जैसे जीव द्वार, अजीव द्वार, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, पुण्य पाप एकत्व द्वार, पर आगे आश्रव अधिकार, गुणस्थान अधिकार शब्द के प्रयोग भी है। प्रकाशित प्रतियों में यह सब असावधानी से हो गया हो, यदि यह भी मान ले तो भी छंदों में भी इस प्रकार के दोहरे प्रयोग मिलते हैं। ऊपर दिए गए दोहे में स्पष्ट रूप से अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। और भी अनेक कथन इस प्रकार के उपलब्ध हैं, जैसे यह दोहा छंद है। वो अधिकार को प्रगट बखानो मर्म, अब सुनु जीव अजीव के करता क्रिया कर्म को प्रगट बखान्यो मूल, अब वर्णो अधिकार्य पाप पुण्य समतूल। पाप पुण्य की एकता वर्णीय अनुरूप, अब आश्रव अधिकार का कछु अभ्यास निरूप। ये नाटक समय सार ग्रंथ में जो अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो अजीव अधिकार जो हाईलाइट भी किया गया है काले अक्षरों में मोटे रूप में, तो यहाँ पे अधिकार शब्द का प्रयोग किया, अजीव अधिकार, आश्रव अधिकार, तो यहाँ पे अधिकार शब्द का प्रयोग किया और आगे द्वार शब्द के प्रयोग का उदाहरण भी देंगे। लगभग सभी अधिकारों के आरंभिक छंदों में इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में जहाँ 12 अधिकारों के नाम गिनाए गए हैं वहाँ द्वार शब्द का प्रयोग है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो अधिकारों के नाम गिनाए गए हैं उनमें द्वार शब्द का प्रयोग किया। द्वादश माने 12 अधिकार है और उन्हें द्वार कहा जाता, तो 12 अधिकारों को 12 द्वार कहा गया है। तो मानी ये दो उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए कि जो बनारसी दास जी हैं वो अधिकार और द्वार इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मानी ये सारी जो विषय वस्तु एक प्रकार से शोध का ही विषय है। अब अमृतचंद आचार्य ने अंक शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैसे आचार्य ने अधिकार शब्द का प्रयोग किया और रंग शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और बनारसी दास जी ने अधिकार शब्द का प्रयोग भी किया है और द्वार शब्द का प्रयोग भी किया है, ठीक है। ग्रंथ के अंत में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। नाम में साध्य साधक कहो, द्वार द्वादशम ठीक, समय सार नाटक सकल पूरन भयो सखी। तो यहाँ पर भी द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि यह मान ले कि छंदों में छंदानुरोध से यथावकाश द्वार और अधिकार शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, परंतु इससे यह तो प्रतीत होता ही है कि उन्हें दोनों ही शब्द अभीष्ट हैं, किसी से भी परहेज नहीं है। तथापि प्रकाशकों द्वारा यह ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए था कि कम से कम शीर्षकों में एक रूपता रहे। दोनों में से जो भी शीर्षक उन्हें अच्छा लगे रखें, पर एक रूपता होना चाहिए। लगता है इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जा पाया है। उक्त मंथन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम इस समयसार अनुशीलन में अध्यायों के विभाजन को अधिकार शब्द से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि एक तो यह शब्द अब पूरी तरह प्रचलन में आ गया है, दूसरे यह अनुशीलन अकेली आत्मख्याति के आधार पर ही नहीं हो रहा है। यद्यपि इसका मूल आधार आत्मख्याति ही है, तथापि अन्य आधारों का भी भरपूर उपयोग हो रहा है। अतः हमें अधिकार शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त लग रहा है। ये माने जो अंश अपन अभी अनुशीलन का पढ़ रहे हैं, ये
दादा की जो विशेषता अनुशीलन करते समय अनेक किन किन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा गया है, एक एक चीज़ का, एक एक शब्द यदि आचार्यों द्वारा लिखा गया है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य हो सकता है। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि इसमें क्या विशेषता है, किसने क्या नाम रखा है, कोई अधिकार कहे, कोई अंक कहे, इसमें क्या हो गया है। लेकिन जब इसकी बारीकी को हम समझेंगे तभी हमें ख्याल में आएगा कि तभी तो हमें समझ में आए कि आचार्य अमृतचंद्र पूरे समय सार को नाटक का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंक शब्द को जब अपन ने देखा तो हमें ख्याल में आया कि अंक शब्द का प्रयोग नाटक में प्रयोग होता है। तो अमृतचंद्र आचार्य इस पूरे समय सार ग्रंथ को नाटक का रूप दे रहे हैं। माने एक एक चीज को जब बारीकी से समझा जाता है तो ये पूरे अर्थ वो खुल कर के सामने आते हैं। डॉक्टर साहब ने ध्यान रखा है कि कोई सभा में प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर क्या होगा, डॉक्टर साहब ने पहले लिख दिया। जैसे टोडरमल जी की शैली थी कि सामने वाले के मन में प्रश्न खड़ा उससे पहले ही वे प्रश्न पूछ लेते हैं और उसका समाधान भी कर देते हैं। ऐसे ही अनुशीलन में भी जितने प्रश्न हमें किसी भी संदर्भ में, किसी प्रकरण के संदर्भ में हो सकते हैं, सभी प्रश्नों को लगभग उसमें समाहित कर लिया गया है, उनके उत्तर हमें दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे भी प्रश्न था कि अनुशीलन में क्या शब्द का प्रयोग किया जाए, अधिकार कहें, द्वार कहें, अंक कहें, रंग कहें, क्या कहें। यहाँ पे जो प्रचलित शब्द है अधिकार, उसका ही प्रयोग किया गया है। आचार्य अमृतचंद्र के अनुसार यह ग्रंथ नाटक है और यहाँ पूर्व रंग समाप्त हुआ है। अतः पूर्व रंग एवं ग्रंथ की नाटकीयता को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं। यहाँ टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया है। नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है, वहाँ देखने वाले नायक तथा सभा होती है और नृत्य नाट्य नाटक करने वाले होते हैं जो विविध प्रकार के स्वांग रखते हैं तथा श्रृंगार आदि 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। वहाँ श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, विवत्स और अद्भुत, ये 8 रस लौकिक रस हैं। नाटक में इन्हीं का अधिकार है। नवा शांत रस है जो कि अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहाँ से जान लेना। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में गेय आया, उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य गेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। रस माने डूब जाना। जैसे नाटक में जो दृश्य हमें दिखाई देता है उसमें जीव डूब जाता है। हास्य रस हो तो जीव स्वयं हंसने लगता है, करुण रस हो तो स्वयं जीव रोने लगता है, करुण हो जाता है। भयावह कोई सीन हो, विवत्स सीन हो तो वो स्वयं डरने लग जाता है। माने रस का अर्थ उसमें डूब जाना। नाटक कौन सा सफल है कि जिसमें व्यक्ति डूब सके, डूब जाए, वो सफल नाटक है। और जिसमें व्यक्ति अपने आप को उस माने प्रस्तुति में डुबा ना सके तो वो उदासीन रह जाता है, माने वो सफल नहीं हो पाता है नाटक। सफल नाटक वही है जिसमें व्यक्ति डूब सके, रस उस रस में हो सके। जो दृश्य चल रहा है, यदि हास्य का दृश्य है तो ये भी खिलखिलाकर हंस सके, करुण रस है तो वो स्वयं को भी रोना आ सके, भीवत्स है तो स्वयं को भी डर लगे, वो सफल मंचन है। उसी तरह यहाँ पर भी सफल नाटक क्या होगा कि जीव को जो भेद विज्ञान कराया जा रहा है, शुद्धात्म रस को दिखाया जा रहा है, उस शुद्धात्म रस में डुबकी लगे तो वास्तव में रस है। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में गेय आया। यहाँ पे एक सामान्य बताया जा रहा है कि रस माने क्या। अज्ञानी जीव को किसका रस है? गेयों का रस है। तो वो गेयों का रस होना माने क्या? ज्ञान में गेय आया, उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य गेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। तो जैसे जीव को गेयों का रस है, अज्ञानी जीव को गेयों का रस रहता है, तो गेयों के रस होने के कारण उसको जो आत्मा का रस है
वो नहीं है। वो नहीं आ पाता है। तो ये भी एक प्रकार का है तो रस ही, गेहूं का रस है। अब इस पूरे नाटक का उद्देश्य ये है कि गेय का रस छूटे और ज्ञान का रस इस जीव को चढ़े। उन 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रस को अन्य रस के समान भी वर्णन करते हैं तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से, अन्य भाव रसों का अंग होने से, रसवत आदि अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। यहाँ पहले रंगभूमि स्थल कहा, वहाँ देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है। देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको नृत्य दिखलाते हैं। नृत्य करने वाले जीव अजीब पदार्थ हैं और दोनों का एक पना कर्ता कर्म पदा आदि उसके स्वांग हैं। उसमें वे परस्पर अनेक रूप होते हैं, 8 रस रूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य है। इस नृत्य के रूपक से एक बात और ख्याल में आई कि ऑडियंस कौन सी है। यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पहले रंगभूमि स्थल कहा, पिछले पेज पे सबसे नीचे, वहां देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको नृत्य दिखलाते हैं। तो किनको नृत्य दिखलाया जा रहा है? सम्यक दृष्टि जीव भी है और मिथ्या दृष्टि जीव भी है। मिथ्या दृष्टि जीवों की सभा लगी हुई है और उनको ये नाटक दिखाया जा रहा है। माने इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, जो ये बहुत बार समय सार ग्रंथ पे वाद विवाद चलता है कि ये ग्रंथ किसके लिए है। तो यहाँ पे ये ग्रंथ सभी जीवों के लिए है। ज्ञानी जीवों के लिए तो हितकारी है ही, उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन उनसे भी अधिक उपयोगी किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए, क्योंकि उन्हीं तो ज्ञानी होना है ना। जो ज्ञानी है ऑलरेडी वो तो ज्ञानी है ही। हाँ, उनको भी अपने मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करने में ग्रंथ उपयोगी है, लेकिन जो अभी जीव मोक्ष मार्ग में आ ही नहीं पाए उनके लिए तो सबसे अधिक उपयोगी ये ग्रंथ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञानियों के लिए तो माने सम्यक दृष्टि आदि जो जीव हो जाते हैं उनके लिए तो कर्णानुयोग आदि ग्रंथ उपयोगी भी कहे गए। क्यों? क्योंकि अब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, शुद्धात्मा का स्वरूप जान लिया है, समझ लिया है, अब जीव की एक दशा होती है कि जहाँ एक ही बात को यदि बार बार कहा जाए, पढ़ा जाए तो उसमें उदासीनता आने लगती है। तो अब उपयोग को टिकाए रखने के लिए क्या किया जाए? वहाँ कर्णानुयोग का वर्णन किया कि जीव कर्णानुयोग में अपने उपयोग को रमाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ कर्णानुयोग में अपने उपयोग को रमाएगा तो उसका चित्त यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। एक ही अध्यात्म ग्रंथों को यदि पढ़े तो उदासीनता का प्रसंग बन सकता है। आत्मा में उदासीनता नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने के संदर्भ में उदासीनता का प्रसंग हो सकता है, बन सकता है। तो विषय को बदल बदल के पढ़ते हैं तो उदासीनता नहीं बनती है। हाँ, लेकिन जिन जीवों को अभी सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं हुई है तो उन्हें तो सबसे अधिक उपयोगी लाभकारी ईश भेद विज्ञान का प्रकरण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये सभा सम्यक दृष्टियों की भी है और मिथ्या दृष्टि की भी है। इस बात को पढ़ करके समझ में आता है यह ग्रंथ सभी जीवों के लिए, ऐसा कोई भेद नहीं है कि इस ग्रंथ को कोई एक पर्टिकुलर जीव ही पढ़ सकते हैं, दूसरे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा उनको नृत्य दिखलाते हैं। नृत्य करने वाले जीव अजीब पदार्थ हैं और दोनों का एक पना कर्ता कर्म पना आदि उनके स्वांग हैं। पात्र कौन है? जीव और अजीव। अब वो नाना प्रकार के स्वांग धारण करके आते हैं। कर्ता कर्म का स्वांग धारण करके आएंगे, पुण्य पाप का स्वांग धारण करके आएंगे। तो इस प्रकार नाना स्वांग धारण करके वे आते हैं। उनमें वे परस्पर अनेक रूप होते हैं, 8 रस रूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य। अब रंगमंच पे आएंगे तो नृत्य दिखाएंगे, तो नृत्य दिखाएंगे तो 8 रस के रूप में, माने नाना प्रकार से जीव जो अजीव में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि करता है, इसको रस कहा गया है। किन किन प्रकार से उन जीव अजीव में एकत्वादिक बुद्धि करता है, तो इस प्रकार से वो अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं।
वहाँ सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन सब स्वांगों को कर्म कृत जानकर शांत रस में ही मग्न है। और मिथ्या दृष्टि जीव अजीव में भेद नहीं जानते, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उसमें लीन हो जाते हैं। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम मिटाकर उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। जैसे कभी होता है ना, कोई ऐसा नाटक हो, सस्पेंस वाला कोई नाटक हो, वो कोई रहस्य वाला नाटक हो। अब उसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो जिसको रहस्य पता होता है और एक जिसको रहस्य, अब जिसको रहस्य नहीं पता है तो नाटक को देख करके बहुत आश्चर्यचकित होता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो जैसे जैसे रस सामने आएंगे वैसे वैसा वो भी उस रस में डूबता चला जाता है। अब जिसको रहस्य पहले से पता हो अथवा जिसने पहले से नाटक देख रखा तो उसे अब पूरे रहस्य पता है कि भाई अब क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, कब क्या होगा। जिसे रहस्य पता है अब वो उतना आश्चर्यचकित होता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो शांत रस में है। क्यों? उसे तो पूरी कहानी पता है कि ये होने वाला है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है। और बीच बीच में जिसको रहस्य नहीं पता है उसको भी बताता जाता है, अब देखो ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, ये इसलिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है। इसी तरह दोनों जीवों की सभा बैठी है ना, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि जीव भी है। सम्यक दृष्टियों को तो पता है ये जो जीव और अजीव अभी कर्ता कर्म का रूप दिखा रहे हैं, जीव कर्ता कर्म का करता हुआ दिखाई दे रहा है, अजीव जीव का करता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टियों को तो पता है कि ये सब नाटक चल रहा है, स्वांग है, वास्तव में दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव देख देख कर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, यहाँ पे जीव का ज्ञान गुण नष्ट हो गया। दर्शनावरण कर्म का उदय है, मोहिनी का उदय है, यहाँ जीव नष्ट हो गया, माने जीव के गुणों का नाश हो रहा है। यहाँ जीव कुछ करता है तो अजीव में हेर फेर हो रहा है, खाना बना रहा है, घर बना रहा है, चल फिर रहा है। तो परस्पर में दोनों एक दूसरे के कर्ता दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वो शांत बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे तो पता है कि ये सब स्वांग चल रहा है, वास्तव में दोनों परस्पर एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव तो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये नाटक है, ये वास्तव में एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं। और इस रहस्य को सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टियों को भी प्रकट करते हैं कि देखो तुम्हें दिखाई तो दे रहा है कि एक दूसरे के करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है। तो मानो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टियों की मदद करते चल रहे हैं कि इस प्रकार से भेद विज्ञान कर सकते हो। आचार्य कुंद और अमृतचंद आचार्य ने भी तो हमारा हाथ इसी प्रकार से पकड़ा हुआ है। आप मात्र ये 38 गाथाएं जो हुई, आप कलश उठा करके देखिए कितने कलशों में प्रेरणा दी। लगभग हर कलश में ही प्रेरणा दी गई है कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान की प्रेरणा दी गई है। और कदम कदम पे हाथ पकड़ पकड़ के वो हमें दिखा रहे हैं कि ये जो कर्ता कर्म दिखाई दे रहा है, एकत्व ममत्व दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक नहीं है, ये सच्चा नहीं है, यथार्थ नहीं है। वास्तव में मैं कौन हूँ इसकी पहचान करो। तो वहाँ सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन सब सांगों को कर्म कृत जानकर शांत रस में ही मग्न है। और मिथ्या दृष्टि जीव अजीव के भेद नहीं जानता, इसलिए वे इन स्वांगों को यथार्थ जानकर उसमें लीन हो जाते हैं। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम मिटाकर उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। उसकी सूचना रूप में रंगभूमि के अंत में आचार्य ने मज्जंतु इत्यादि इस श्लोक की रचना की है। वह अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे। इसका सूचक है ऐसा आशय प्रकट होता है। मज्जंतु माने उसमें डूब जाओ, तो जो रस प्रकट होने वाला है अब उसमें डूबने की चर्चा यहाँ पे है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया कि अब जीवाजीव अधिकार का प्रारंभ होने वाला है। इस प्रकार यहाँ तक रंगभूमि का वर्णन किया है। आगे की चर्चा और अपन
देखिए तेजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54। धन्य जिन वाणी माता शरण तिहारी आए, परमात्मिका मंथन करके शिवपुर पद पर आए। माता दर्शन तेरा रे भक्त को आनंद देता है, हमारी नैया खेता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्या तम घुलता है। अंचल में चेतन की चेतना पाते, तेरी अमृत डोरी प्यारे अनुभव की वर्षा। माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुभवानंद उछलता है। में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, आनंद दुर्गायक धन का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निरातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। या वाणी के ज्ञान से सूझे वाणी सदा वाणी माता की जय, विकराल भई जय।